हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज चुन्नू। आप सभी को फिर से एबीडीटी ट्यूशन में हार्दिक अभिनंदन है। और आज हम फिर से लेके आए हैं एनसीईआरटी बिहार बोर्ड क्लास 8 मैथ अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 4 को देखेंगे। तो आप लोग से फिर से एक बार हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे साथ कॉपी और पेन निकाल कर बैठें और इस प्रश्नावली का आनंद उठाएं। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन जानिए। दो भिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का कुल मूल्य 60 रुपया है। यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया है एवं एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है, तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई है? जानिए, फिर से इसको समझिए। दो भिन्न मूल्य वाली 35 कलम है। दो भिन्न यानी दो भिन्न मूल्य वाली 35 कलम है। टोटल कलमों की संख्या कितना? 35। तो 35 कलमों का कुल मूल्य दिया हुआ है 60 रुपया, लेकिन इसमें एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया है और एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है। तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई है ये पता नहीं है। महंगी कलमें कितनी खरीदी गई है ये पता नहीं, इसको मालूम करना है। ठीक है, तो आइए जानते हैं। देखिए फिर से हम बोल रहे हैं कि यहाँ से नोट करने से पहले खुद ब खुद प्रैक्टिस कीजिए। अगर नहीं बनता है, अगर नहीं आता है तो यहाँ से नोट कीजिए। ठीक है, देखिए तो हमसे क्या पूछ रहा है? महंगी कलमों की संख्या। तो हम मान लेते हैं सस्ती कलम। माना कि सस्ती कलमों की संख्या बराबर x। माना कि सस्ती कलमों की संख्या x है। ठीक है, तो महंगी कलम की संख्या कितना हो जाएगा? तो तुम यहाँ से निकाल सकते हैं। टोटल कितने पास हमें? मेरे पास कितना कलम है? 35 कलम। जिसमें सस्ती कलम x है तो महंगी कलम 35 में से x घटा देंगे, जो बचेगा वो महंगी कलम। तो माना कि सस्ती कलमों की संख्या x, तो कितना बोल रहा है? तो महंगी कलमों की संख्या, तो महंगी कलमों की संख्या बराबर 35 माइनस एक्स कर देंगे। ये मेरा क्या हो गया? महंगी कलम की संख्या। ये संख्या पता चला अभी। माना कि सस्ती कलम की संख्या एक्स है तो महंगी कलमों की संख्या 35 माइनस एक्स। महंगी कलम की संख्या पता चल गया और सस्ती कलम की संख्या। अब जरा देखिए, अब महंगी कलमों का मूल्य कितना है? एक महंगी कलमों का मूल्य, एक सस्ती कलम, यहां से पहले आइए, एक सस्ती कलम का मूल्य कैसे है? देखिए यहाँ, एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया है। एक सस्ती कलम का मूल्य 1 रुपया 50 पैसा है, यानी इतना रुपया है। तो मेरे पास कितना सस्ती कलम है? तो एक सस्ती कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य इतना रुपया, सस्ती कलम का मूल्य। तो मेरे पास सस्ती कलम कितना है? एक्स। तो एक्स से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो देखिए, तो एक सस्ती कलम, यहाँ से देखिए इतना लिखने का भी कोई जरूरत नहीं है। एक सस्ती कलम का मूल्य इतना रुपया, तो मेरे पास सस्ती कलम की संख्या कितना है? तो एक्स है तो एक्स से गुना कर देंगे। तो 1.5 अगुने एक्स कितना हो जाएगा? यानी 1.5x। ठीक है, इतना हो जाएगा ना। अब जरा देखिए, अब एक महंगी कलम का मूल्य, एक महंगी कलम का मूल्य कैसे है? देखिए जरा, एक सस्ती कलम का मूल्य 1 रुपया है तो एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया। तो एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है। तो फिर से, तो मेरे पास एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया, लेकिन मेरे पास महंगी कलमों की संख्या कितना है? देखिए, महंगी कलमों की संख्या इतना, तो इतना से गुना कर देंगे, टोटल कलम की मूल्य निकल जाएगा। तो 35 माइनस एक्स गुना 2, जब इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए, जब इसको हम हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 35 दूना 70 माइनस 2x हो जाएगा ना। तो देखिए, तो 35 महंगी कलम, टोटल मेरे पास कितना था? महंगी कलम मेरे पास टोटल कितना था? 35 माइनस एक्स। इसमें
महंगी कलम, एक कलम का मूल्य पता है तो उससे गुना कर दें, टोटल मूल्य इतना आ गया। कितना है, इतना सब मूल्य है, ये नहीं है रुपया मान लो। तो सस्ती कलम की संख्या x था, सस्ती कलम कैसे मिल रहा था, तो 1.5 रुपये, तो 1.5 से गुना कर दिए x में, तो 1.5x। लेकिन अब देखिए प्रश्न से क्या कर रहा है, प्रश्न से कि 35 कलमों का कुल मूल्य कितना है, 35 कलमों का कुल मूल्य 100, मतलब 35 कलमों का मूल्य 60 रुपया है। यानी इतना रुपया और इतना रुपया जोड़ने पर हमको 60 रुपया आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए। इतना रुपया और इतना रुपया जोड़ने पर हमको 60 आना चाहिए। तो प्रश्न से 1.5x प्लस 70 माइनस 2x बराबर 100, मतलब 60, सॉरी 60। 1.5x प्लस 70 माइनस 2x बराबर 60, ठीक है। अब जरा इसको देखिए, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, इधर मेरा क्या बचेगा 1.5x, ठीक है, अब माइनस 2x बराबर 60 माइनस 70। इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में होगा कि नहीं होगा, होगा। फिर देखिए 1.5x में 2x घटाएंगे तो कितना बचेगा, यानी कहने का मतलब 1.5 रुपया में 2 रुपया घटेगा, नहीं घटेगा, तो 2 रुपया में 1.5 रुपया घटेगा। तो जब 2 रुपया हम 1.5 रुपया घटाएंगे तो सिर्फ 50 पैसा बचेगा, 8 आना, तो 50 पैसा बचेगा 0.5, यानी 0.50, यही ना बचा 50 पैसा। इतना x, वो भी माइनस में, माइनस का मान जाते हैं, यहाँ समझिए। 2 में घटाना है हमको कितना 1.5, इसमें तो पॉइंट है, इसमें पॉइंट नहीं है, तो इसमें पॉइंट अपने मन से दीजिए, यहाँ 0 बैठा दीजिए, 0 का 0, 10 में से इससे पैसा लेंगे तो 10 में से 5 गया 5, पॉइंट के सामने 5, एक में गया तो 0। देखिए 0.50, वही तो हम लिखे हैं कि 2x में 1.5x घटाएंगे तो सिर्फ 50x बचेगा, यानी 50 पैसा, ठीक है, इसको समझे। अब जरा देखिए, इधर इधर घटाइए, 60 में 70 घटेगा नहीं ना, तो 70 में से 60 घटाएंगे तो -10 बचेगा, यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल। अब इधर देखिए, इधर गुना में हो जाएगा तो भागा में, इधर गुना में हो जाएगा तो भागा में, तो x बराबर क्या हो जाएगा 10/0.50, ठीक है। अब इसको हल कीजिए, जब पॉइंट को हम उड़ाएंगे, जब पॉइंट को उड़ाएंगे तो ऊपर चला जाएगा 100, पॉइंट के बदले 1, पॉइंट के बाद कितना अंक है 2, तो 2 शून्य, ठीक है। अब जरा देखिए, इसको कटाइए तो 50 दूना 100 कटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो x बराबर क्या आ गया 10 दूना 20। हमने x क्या माना था, हमने x क्या माना था, माना कि सस्ती कलम की संख्या x, यानी सस्ती कलम कितना है मेरे पास 20, ठीक है, तो महंगी कलम निकाल सकते हैं। लेकिन देखिए टोटल कलम मेरे पास 35 है, टोटल कलम मेरे पास 35 है, जिसमें सस्ती कलम 20 है, तो महंगी कलम 15 ही ना बचेगा। ये 20 जो है 35 में घटा दीजिए, यहाँ से देखिए, हाँ, तो x बराबर 20, तो देखिए, तो सस्ती कलमों की संख्या कितना गया, सस्ती कलमों की संख्या x माने था, सस्ती कलम ना, तो सस्ती कलमों की संख्या बराबर 20 है। तो महंगी कलमों की संख्या बराबर क्या करेंगे, टोटल कलम मेरे पास कितना था 35 था, 35 में घटा दीजिए, तो महंगी कलमों की संख्या 35 माइनस 20 बराबर 15, ठीक है। अतः लिख देना है सस्ती कलम 20, महंगी कलम की संख्या बराबर 15 और सस्ती कलम की संख्या बराबर 20। देखिए 20 या 15 जोड़िए 35 कलम आ रहा है, 20 कलम और 15 कलम 35 कलम, इस तरह से बनाना है, यही आंसर है। थोड़ा सा एक बार आंसर को चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, महंगी कलमों 15 दिया हुआ है, महंगी कलमे की संख्या, तो देखिए महंगी कलमे की संख्या 15 है ना, ठीक है, और हमसे पूछ रहा था क्या महंगी कलमों की संख्या ना, तो चलिए महंगी कलमों की संख्या 15 ही है, फाइनल रूप से मेरा यही आंसर है। ये तो पूछ नहीं रहा था, तो मान लिए थे सस्ती कलम ना, हमसे पूछ रहा है क्या महंगी कलमों की संख्या, मेरे पास महंगी कलम कितना निकल गया, वही 35 में हम घटा दिए 20, तो 15, यही आंसर दिया हुआ, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं।
तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज के तीनों कोण 2:3:5 के अनुपात में है, तो उनके तीनों कोण ज्ञात कीजिए। यानी एक त्रिभुज के तीन कोण होता है, जैसे देखिए एक त्रिभुज है, तीन कोण होता है एक त्रिभुज के, तीनों कोणों का मान जो दिया हुआ है रेशियो में दिया हुआ है, यानी अनुपात में दे दिया है, तो अनुपात में दिया है तो उनके तीनों कोण ज्ञात कीजिए। तीनों कोण का मान ज्ञात करना है कि ये कितना डिग्री का होगा, ये कितना डिग्री का होगा और ये कितना डिग्री का होगा। ठीक है, इस तरह से इसको हम देखते हैं। चलिए देखिए, तो इसको हम हल कर रहे हैं, पहले खुद से प्रैक्टिस कीजिए, नहीं बने तो यहाँ से नोट कीजिए। ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात अगर रेशियो में दिया रहे तो x लगा के बनाते हैं, अगर रेशियो में दिया रहे क्वेश्चन तो x लगा कर बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात, त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात दिया हुआ है, त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात, हमने क्या बोला, ऐसा क्वेश्चन अगर रेशियो में दिया रहे तो x लगा बनाएंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात, इसमें x लगा दीजिए तो 2x अनुपात, इसमें भी x लगा दीजिए तो 3x अनुपात, इसमें भी x लगा दीजिए तो 5x अनुपात है, यानी इतना इतना अनुपात है। अब जरा देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात तो मालूम है, लेकिन उनके तीनों कोणों का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो आप लोग जानते होंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। आइए लिखते हैं, अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, या ऐसे कर दो, हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो प्रश्न से जरा देखिए, तो इतना प्लस इतना प्लस इतना बराबर 180 डिग्री होना चाहिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात है। तो प्रश्न से देखिए जरा, 2x प्लस 3x प्लस 5x बराबर में 180 डिग्री, तीनों कोणों को जोड़ेंगे तब तो 180 डिग्री आया है। ठीक है, आप जोड़िए, 3 2 5 5 10x, यानी 10x बराबर 180 डिग्री, 10x बराबर 180 डिग्री। आप इधर यहाँ से कटा सकते हैं ना, इधर गुना में उधर जाएगा तो भागा में, या तो यहाँ से भी हम डायरेक्ट कटा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आपको समझ में आता है वैसे ही समझिए। देखिए इधर गुना में उधर जाएगा तो भागा में, तो x बराबर 180/10 कर सकते हैं, यहाँ से 0 0 कट गया तो x का मान कितना आ गया, 18 डिग्री। x का मान क्या आ गया, 18 डिग्री। तो हमने x क्या माना था तो कुछ नहीं x का मान आया है। ठीक है, हम माने थे तो कुछ नहीं x, लेकिन इसमें x लगा के बना है, तो जहां जहां x है वहां वहां x का मान बैठा दीजिए, उसका कोण का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो त्रिभुज का पहला कोण देखिए, तो त्रिभुज का पहला कोण देखिए 2x है, 2x है ना, तो इसको हल कीजिए, तो 2 गुना x के स्थान पर रखिए 18, तो 18 दूना 36, तो पहला कोण मेरा निकल गया 36। त्रिभुज का लिख देते हैं, त्रिभुज का दूसरा कोण, दूसरा अनुपात मेरा क्या है 3x, तो इसमें x का मान रखिए, तो 3 गुना x का मान 18, यहाँ से तो 18 धर दिए, 18 तिया 54 डिग्री, यानी दूसरा कोण मेरा निकल गया 54। चलिए नेक्स्ट देखिए, त्रिभुज का तीसरा कोण, त्रिभुज का तीसरा कोण यानी तीसरा अनुपात क्या है 5x, तीसरा अनुपात क्या है 5x, इसमें इंक थोड़ा झड़ गया। देखिए 5x, तो x का मान धरिए, 5 गुना x का मान कितना 18, और इसको हल करेंगे तो 18 × 5 = 90, यानी पहला कोण 36 डिग्री का हुआ, दूसरा कोण हो गया 54 डिग्री का, और तीसरा कोण 90 डिग्री का। अगर हम तीनों जोड़ेंगे तो 180 डिग्री पूरना चाहिए, अगर 180 डिग्री पूर गया समझ लीजिए ये बिल्कुल सही है, नहीं पूरा तो ये रंग है। ठीक है, तो जरा देख लीजिए 36, 54 और 90, जो 6 4 10 का 0, बाकी 1 5 3 8,
बकिया 1 9 9 दूना 18, 180 डिग्री आ गया ना, यानी ये बिल्कुल सही मान निकला है तीनों कोणों का योग। ठीक है, तो आप इसे नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा देखिए। बिल्लू के पास 1 रुपया, 2 रुपया एवं 5 रुपए के कुल कितने सिक्के हैं? 160 सिक्के हैं, जिनका कुल मूल्य 300 रुपया है। यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपए के सिक्कों की संख्या की तिगुनी है या हो तो तीन उसके पास प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितना है? ठीक है, जरा क्वेश्चन को फिर से समझिए जरा बढ़िया से। ठीक है, बिल्लू के पास 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपए के कुल 160 सिक्के हैं, जिनका कुल मूल्य 300 रुपया, यानी 160 सिक्कों का कुल मूल्य 300 रुपया है। उसमें कितने तरह के सिक्के हैं? तो 1 रुपया का, 2 रुपया का और 5 रुपया का। यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, 2 रुपये की सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की कितना है? 3 गुनी है। तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी, बताना है। तो जरा देखिए, इसको हम हल करते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ से 5 रुपए के सिक्कों की संख्या x, तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या बोल रहा है? 2 रुपए के सिक्कों की संख्या जो है 5 रुपए के सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। ठीक है, तो यहाँ से हम मानते हैं, माना कि 5 रुपये की सिक्कों की संख्या x है, तो 2 रुपये की सिक्कों की संख्या क्या होगा, जरा बताइए तो आप लोग। हमने माना कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या x है, तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या बताइए। यहाँ जरा देखिएगा, यहाँ क्या कह रहा है प्रश्न में? 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या के तिगुनी है। 5 रुपये के सिक्कों की संख्या के, तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या दिया वो नहीं है, ये तो रुपया है ना। 5 रुपये के कितने सिक्के हैं ये तो पता नहीं है, तो हमने क्या माना कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या x। ठीक है, तो हम यहाँ से समझिए कि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या जो है 5 रुपये के सिक्कों की संख्या के तिगुनी है, यानी इसका तिगुनी है, इसका तिगुनी है 5 रुपये के सिक्कों की संख्या के। देखिए, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या किसका तिगुनी है? तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या है? तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना है? x। कितना गुनी है? तो 3 गुना, तो क्या हो जाएगा? 3x। क्या कोई दिक्कत नहीं ना है? ठीक है, अब 1 रुपये, तो 1 रुपये की सिक्कों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा बोलिए? 5 रुपये के सिक्कों की संख्या x और 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 3x। ठीक है, तो हमारे पास 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना होगा? टोटल हमारे पास कितने सिक्के हैं? 160 सिक्के हैं। तो ये अगर हम 5 रुपये के सिक्कों की संख्या और 2 रुपये के सिक्कों की संख्या दोनों को जोड़कर हम इसमें घटाते हैं तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। देखिए, तो 160 माइनस 2, 160 माइनस 2 प्लस 3x, 160 माइनस 2 प्लस 3x होगा कि नहीं? 2 रुपये की जो सिक्कों की संख्या है ये दोनों को जोड़ देंगे और इसमें घटा देंगे। ठीक है, ये दोनों को जोड़कर इसमें हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 160 माइनस 3, 160 यानी x प्लस 3x दोनों जोड़कर 3 और 1 4x हो जाएगा। ये 1 रुपये के सिक्कों की संख्या है। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना है? 160 माइनस 4x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा देखिए, अब 5 रुपये के सिक्कों का मूल्य, अब 5 रुपये के सिक्कों का मूल्य बताइए तो। 5 रुपये के सिक्कों का मूल्य क्या है? 5 रुपये के सिक्कों का मूल्य 5 और सिक्कों की संख्या x, तो 5x। कोई दिक्कत? तो 2 रुपये के
सिक्कों का मूल। 2 रुपया मेरे पास कितना है, 2 रुपया सिक्का कितना है, यहाँ संख्या कितना है 2 रुपये के 3x, तो 3x गुना 2 यानी 3 दूना 6x, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो 1 रुपये के सिक्कों का मूल क्या हो जाएगा, 1 रुपये के सिक्कों का मूल, 1 रुपये के सिक्कों का मूल यानी 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना है 160 माइनस 4x। 1 रुपया कितना है एगो, तो 1 से गुना कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, इसको जब हल करेंगे तो 160 माइनस 4x। अब प्रश्न से, अब जरा प्रश्न में देखिए क्या कहता है। अब प्रश्न से ठीक है, यानी इतना रुपया इतना रुपया इतना रुपया कुल 160 सिक्का है जिनका कुल मूल्य 300 रुपया होना चाहिए। कुल मूल्य कितना चाहिए 300 रुपया। ये सब हमने क्या निकाला, मूल निकाला। ये हमने क्या निकाला, मूल निकाला। क्या निकाले हैं, मूल निकाला। इतना 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 तीनों को जोड़ेंगे तो हमको 300 रुपया होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x बराबर 300, बराबर कितना होना चाहिए 300 रुपया। ठीक है, तो जरा देखिए यहां से, तो 6 5 जरा याद देखिए, इधर प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, तो माइनस में होगा। लेकिन पहले हम देखिए 6 5 11x, यहाँ जोड़िए 6 5 11x, 11x में 4x घटा देंगे तो कितना बचेगा, 11x में 4x घटाएंगे तो 7x बचेगा कि नहीं। 6x और 5x 11x हुआ ना, जिसमें हमको 4x घटाना है तो कितना बचेगा 7x ना। डायरेक्ट हम 7x लिख दिए, और ये प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, अगर सॉरी ये प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, तो हो जाएगा 300 और माइनस 160, 300 माइनस 160। ठीक है, 300 माइनस 160 तो कितना आ जाएगा 7x बराबर, घटाइए 10 में से 6 जाएगा तो 4, 10 में से 6 जाएगा तो 4, ये बच गया 2, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, यानी इधर देखिए आप कटा दीजिए 7 दूना 14 और ये 0, यानी x बराबर कितना आ गया 20। हमने x क्या माना था, हमने x क्या माना था बताइए। हमने x माना था कि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या इतना है, तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या इतना है, तो यहाँ x का मान कितना निकल गया यानी 20, यानी 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितना है 20 है। अब जरा इधर देखिए, ठीक है 5 रुपये की सिक्कों की संख्या बराबर 20। ठीक है, तो 2 रुपये की सिक्कों की संख्या बताइए, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना है, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 3x, और x का मान मेरा आ गया है, इस पर x का स्थान पर x का मान उठा देता है, तो 3x यानी 3 गुना 20 यानी 20 दिया 60, यानी 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना होनी चाहिए 60 होनी चाहिए, और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 20। अब तो देखिए 1 रुपये की सिक्कों की संख्या 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना है, देखिए 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 160 माइनस 4x। ठीक है, अब यहाँ पर x का मान बैठा देते हैं, 160 माइनस 4 गुना x का मान तो 20 है तो 20 धर देते हैं, यानी 160 माइनस 20 चौके 80। अब इसमें 80 घटाएंगे तो कितना बचेगा 80 बचेगा। ठीक है, तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 80, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 60 और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 20। यहाँ टोटल कितने सिक्कों की संख्या है 160, टोटल सिक्कों की संख्या 160। ये तीनों को जोड़ेंगे तो हमको 160 आना चाहिए, तीनों को जोड़ेंगे तो 160 आना चाहिए। देखिए 80 या 20 100 60 160 पूर्ण गया। जरा आंसर मिला लेते हैं, आंसर भी मिलाना बहुत जरूरी है। ठीक है, नहीं तो दिक्कत हो जाता। देखिए जरा चलिए
आंसर 2 पॉइंटों का क्वेश्चन नंबर 6। 1 रुपये की सिक्कों की संख्या 80 दिया हुआ। चलिए 1 रुपये की सिक्कों की संख्या 80 बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद 2 रुपये की सिक्कों की संख्या 60। 2 रुपये की सिक्कों की संख्या 60 ठीक है। उसके बाद देखिए 3 रुपये 5 रुपये की सिक्कों की संख्या 20 बिल्कुल सही है। इस तरह से अगर नहीं समझ में आया तो फिर से हम एक बार रिपीट कर देता हूं। मान लिए 5 रुपए के सिक्कों की संख्या x है। माना कि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या x है तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना जाएगा। यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या जो है 5 रुपए के सिक्कों की संख्या के तिगुनी है। तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या माने थे x, तो उसका तिगुना, तो x गुना 3 यानी 3x। तो ये 3x मेरा क्या निकल गया, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना होगा, तो मेरे पास टोटल सिक्का 160 था, तो इसको और इसको यानी x को और 3x को दोनों को जोड़कर हम इसमें घटा दिए। तो 160 और माइनस 3x और 1x 4x ठीक है। यही मेरा निकल गया 1 रुपये के सिक्कों की संख्या। उसके बाद देखिए अब मूल निकालते हैं 5 रुपये के सिक्कों का मूल। तो 5 रुपये के सिक्कों का मूल 5 है और गुना संख्या कितना है x, तो x से गुना कर दिया तो 5x। उसी तरह 2 रुपये के सिक्कों का मूल कितना है, 2 रुपये के सिक्कों का मूल, यहाँ थोड़ा सा इसको इधर कर देते हैं। 2 रुपये के सिक्कों का मूल कितना है 2 और संख्या कितना है 3x। तो 3x से गुना कर देंगे तो 3 दूना 6x हो जाएगा ठीक है। उसी तरह 1 रुपये के सिक्कों का मूल कितना दिया हुआ है पता तो नहीं है, तो 1 रुपये के सिक्कों का मूल पता है, यहाँ देखिए 1, तो 1 से गुना कर दिए उसके संख्या में, तो टोटल निकल गया इतना ठीक है। अब जरा देखिए प्रश्न से क्या कहता है, हमको ये तीनों जोड़ने पर हमको कितना होना चाहिए 300। ये मेरा मूल ना निकला, ये क्या निकला, मेरा मूल निकला। ये मेरा क्या निकल गया, ये मेरा मूल्य है, ये मेरा मूल्य है ठीक है। ये मेरा क्या है, तो मूल्य है। ये तीनों को जोड़ेंगे तो हमको 300 होने चाहिए ठीक है। तो देखिए तो प्रश्न से 5x प्लस 6x प्लस इतना बराबर में हम 300 रख दिए। और उसके बाद देखिए इस दोनों को प्लस वाले को एक साथ जोड़ दिए और माइनस को घटा दिए। तो 5x और 7x सॉरी 5x और 6x हो जाता है 11x। और 11x में 4x घटाएंगे तो 7x बचेगा ना, तो 7x बराबर 300 और माइनस 160 ठीक है। जरा देखिए ये 160 था प्लस में, जब बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, तो 300 में घटेगा कि नहीं 160। इधर मेरा बच गया 7x, तो 7x बराबर जब 300 में 160 घटाएं तो 140 बच गया। यहाँ से कटा दिए था गुना में उधर जाएगा तो भागा में, तो 7 से कटाएंगे तो फिर भी 20 आएगा, या तो यहाँ से भी आप कटा सकते हैं ठीक है। 20 आते 4 से, यानी x बराबर 20 निकल गया। x क्या माने थे 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या तो पता चल गया 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 20 है। तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या यहाँ कितना दिया हुआ है 3x, और 3x है लेकिन x में x का मान बैठा दिए, x के स्थान पे x का मान बैठा दिए, तो 3 गुना 20 यानी 20 दिया 60, यानी 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 60 हो जाएगा। उसी तरह 1 रुपए के सिक्कों की संख्या यहाँ देखिए दिया हुआ है, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितना है 160 माइनस 4x, तो 160 माइनस 4x जिसमें x का मान x के स्थान में बैठाइए, तो 160 माइनस 4 गुना 20 यानी 160 माइनस 20 चौका 80 यानी 80। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट किया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।